इंडियन एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए उन्हें 3 दिन बाद अपने बेटे के जन्मदिन के लिए जो है वो अपने घर लौटना था। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीधा पुंछ से है और कल से लगातार वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पर पूरे एरिया में अलर्ट किया है, वहां पर पूरे एरिया में तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के वाहन पर जो है आपको बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियां यानी ओपन फायर किया था। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि उनमें से जो जवान शहीद हुए इंडियन एयरफोर्स के, उन्हें 3 दिन बाद अपने 5 साल के बेटे के जन्मदिन के लिए जो है वो अपने घर लौटना था। तो आपको बता दें कि अभी पूरे उनके घर पर जो है वो मातम छाया हुआ है और घर वालों को समझ नहीं आ रहा, जो बेटा 3 दिन में घर वापस आने वाला था तो क्या हो गया। आपको बता दें कि तकरीबन जो कल शाम को एक खबर मिली थी, खबर में साफ तौर पर आपने देखा कि वहां पर यानी आपको बता दें कि पुंछ में जो है एक वाहन पर, इंडियन एयरफोर्स के वाहन की बात करते हैं, उस पर जो है आतंकवादियों ने ओपन फायर किया और 2 गाड़ियों को जो है आतंकवादियों ने निशाना बनाया। कुल मिलाकर आपको बता दें कि दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ, तो उनमें जो 5 जवान हैं वो जख्मी हुए और उन पांचों को जो है वो नजदीक के मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है वो इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन कुछ देर बाद खबर ये आती है कि उन 5 में से 2 जो हैं वो सीरियस इंजर्ड हैं, यानी उन्हें चोटें जो हैं वो बहुत ज्यादा आई हैं और आप लोगों को उनके लिए जो है वो दुआएं करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बता दें कि फिर कुछ समय बाद खबर ये आती है कि जो इंडियन एयरफोर्स के जवान जो है वो इंजर्ड थे, उनमें से एक जवान की अगर हम बात करें, एक सोल्जर की हम बात करें, वो जो है वो शहीद हो गए हैं। और जो सोल्जर शहीद हुए जिनका नाम जो है वो विकी पांडे बताया जा रहा है, उन्हें अपने घर यानी 7 मई को अपने बेटे के जन्मदिन के लिए लौटना था। लेकिन अब आपको बता दें कि वो अपने घर तो लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्हें अपने घर लौटना था वैसे नहीं लौटेंगे। तो अपने उनके घर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो भी मातम छाया है। लेकिन आपको बता दें कि देश के लिए उन्होंने जो है वो बलिदान दिया है, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण जो है वो न्यौछावर किए हैं। लेकिन अब उनके परिवार में उनका एक बेटा, उनकी बीवी, उनकी माँ और उनकी 3 बहनें जो हैं वो रह गई हैं। और आपको बता दें कि पिछले महीने की बात करें, 18 अप्रैल को जो सोल्जर जो है वो शहीद हुए हैं, उन्होंने दोबारा अपनी यूनिट को ज्वाइन किया था क्योंकि कुछ पिछले महीने की बात करें, उनकी बड़ी बहन की शादी थी और बड़ी बहन की शादी के लिए वो अपने घर आए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आज वहां पर हर किसी की आंखें जो है वो नम है क्योंकि ये सोल्जर जो है उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि यहाँ से जिस तरह से ऑपरेशन जो है वो खत्म होगा, उसी तरह से आपको बता दें कि वो अपने घर पर जाएंगे। यानी जो कार्रवाई उनकी चल रही थी उसमें उन्होंने पूरा ये मन बना लिया था कि इसके बाद वो अपने घर जाएंगे, अपने बेटे का जन्मदिन है जो 5 साल का हो गया है, उसके साथ जो है अगले जन्मदिन की शुरुआत करेंगे, उसके जीवन के लिए जो है वो एक शुरुआत करेंगे। लेकिन शायद उस सोल्जर को नहीं पता था, यानी उस जवान को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी इन सब जिस तरह से फोर्सेस की बात करें, उसे ज्वाइन करता है, उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो देश रहता है। और इन सब सैनिकों की वजह से, इन सब सोल्जर्स की वजह से जो है हम आज अपने घरों पर महफूज हैं। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनावों की, 25 मई को लोकसभा चुनाव जो है वो राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के लिए है, जिन्हें 7 मई को होना था। और अगर 7 मई की बात करें उससे जो है रिवाइज कर उनकी डेट जो है वो 25 मई कर दी गई थी। तो ऐसे में जहां पर आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को तैनात किया गया है, अगर मैं राजौरी पुंछ एरिया की बात करूं, ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल पीसफुल वे से जो है वो हो सके। लेकिन अभी बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के उस जवान की जो जिससे शहादत हासिल हुई है। आपको बता दें कि उनका नाम जो है वो विकी पहाड़े है और उन्हें जो है आपको बता दें कि वो शहीद हुए हैं। लेकिन 3 दिन बाद उन्हें अपने घर लौटना था और 3 दिन बाद उनके बेटे का जन्मदिन था। उन्हें अपने बेटे की जो नए साल की शुरुआत थी, यानी जो जन्मदिन की शुरुआत थी, वो अपने बेटे के साथ करनी थी। इसके लिए उन्हें छुट्टी का पूरा प्रबंध जो है वो कर लिया था। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स सोल्जर विकी पहाड़े जो है वो पुंछ टेरर अटैक में जो है वो शहीद हो गए, जब एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों तरफ से हुआ। और आपको बता दें कि सुरनकोट एरिया से जब उनकी डेस्टिनी की ओर जो है वो गाड़ी बढ़ रही थी, तो वहां पर घात लगाए आतंकवादी जो है वो बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी गाड़ियों पर, यानी 2 व्हीकल्स पर, यानी 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां बरसाई। और आपको बता दें कि जब यहाँ से भी हमारे सोल्जर्स ने गोलियां बरसाई और फिर उस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है हमारे यहाँ पर 5 जवान जो है इंजर्ड हुए और उन पांचों को जो है नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। और आपको बता दें कि वहां से खबर आई कि जो 2 ज्यादा इंजर्ड थे, जिनको जो है वो ज्यादा मेजर इंजरीज आई थी, उनमें से एक जवान की अगर बात करें तो वो शहीद हो गए हैं। और हॉस्पिटल से ये खबर जो है वो हम तक आई थी और हमने जो है आपको दिखाने की कोशिश भी की थी और आपको ये खबर भी बताई। कॉर्पोरल विकी पहाड़े जो है वो इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर थे जो पुंछ टेरर अटैक में जो है शहीद हुए, जो कल आपको बता दें कि आतंकवादियों ने जो हमला किया। लेकिन उन्हें अपने होम टाउन जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी अपने बेटे के जन्मदिन के लिए लौटना था। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी कि वो अपने बेटे के जन्मदिन के लिए जो है वो घर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से उन्होंने सोचा था, जिस तरह से उनका परिवार इंतजार कर रहा था, वो नहीं लौट पाए। आसपास के लोगों ने बताया कि जो विकी पहाड़े हैं
वो जो है यहाँ पर 18 अप्रैल को जिस तरह से अपनी यूनिट की बात करते हैं उसमें जो है वो शामिल हुए थे, क्योंकि वो अपनी बहन के शादी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कि इनकी उम्र जो है 33 ओल्ड कॉर्पोरल पहाड़े, इन्होंने 2011 में जो है वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। लेकिन अब अपने पीछे की अगर बात करें, एक माँ, एक बीवी, एक बेटा और 3 बहनें जो है वो छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो दुआएं की गई हैं। तो आपको भी ये बता दें कि बिल्कुल नम आंखों से जो है उन्हें विदाई जो है वो दी गई है। फिलहाल के लिए जिस तरह से बात करते हैं उनकी, आज उनके गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में जहाँ के वो रहने वाले हैं, उस गांव में जो है हर कोई उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है और यही कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा मिलनसार थे। अपने परिवार के साथ जो है इनका बहुत ज्यादा लगाव था और जब भी छुट्टी आते थे अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा वक्त जो है वो बिताते थे। लेकिन अपने बेटे के जन्मदिन के लिए 7 मई को जो है उन्हें अपने घर वापसी रवाना होना था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो पाया। और अभी अगर मैं पुंछ राजौरी की आपको खबर बताने की कोशिश करूं तो वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लगातार आपको बता दें आर्मी और पुलिस जो है वो सतर्क है। आने जाने वालों पर जो है वो नजर रखी जा रही है और आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है देखा जा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद ही जो है उन्हें आगे की ओर जो है वो भेजा जा रहा है। फिलहाल खबर यही थी कि जो हमारे सोल्जर जो है, इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हमारे शहीद हुए थे, उनके बेटे का जन्मदिन था 7 तारीख को। 3 दिन बाद उन्हें अपने घर के लिए लौटना था। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि आप सब जो है वो यही कहें कि उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले और सब लोग आप उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा दुआएं करें। फिलहाल राजौरी पुंछ अनंतनाग की बात करें, वहां के जो चुनाव है वो 25 तारीख को है। लेकिन उससे पहले लगातार ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स को जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? और आप जो है उनके लिए दुआएं करना ना भूलिए। जो और भी 4 सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड है उनके लिए भी दुआएं करें कि जल्दी से जल्दी जो है वो भी ठीक होकर जो है दोबारा वो अपनी अपनी ड्यूटी को जो है वो ज्वाइन करे और अपने घर वालों के साथ जो है वक्त बिताएं। लेकिन हमारी श्रद्धांजलि और हमारा नमन जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं विकी पहाड़े, उनके साथ जो है वो हमारी भी जो है सद्भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बता दें कि जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया उन्हें अभी तक जो है पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है आर्मी और पुलिस की तरफ से जो है वो लगाया गया। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।